नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र से हमने जायसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड पर बात करनी शुरू की थी। पिछले सत्र में हमने जान लिया था कि नागमती वियोग खंड पद्मावत के जो 57 खंड हैं उनमें से 30वां खंड है और इसमें रतन सेन की पत्नी यानी रानी महारानी पद्मा नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। उस स्थिति में जबकि रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा से घर यानी महल, राज दरबार सब छोड़कर चला जाता है और उसके पीछे से नागमती जो विरह वेदना सहती है वही नागमती वियोग खंड की विषय वस्तु है। तो पिछले सत्र में हमने जो अंतिम छंद पढ़ा था, अंतिम पंक्तियां पढ़ी थी, उसमें आषाढ़ मास शुरू हो चुका है। आपको एक बार फिर मैं याद दिला रही हूं कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि नागमती वियोग खंड में या जायसी ने पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस मास से शुरू किया है। तो आपको ध्यान रखना है, आषाढ़ मास से शुरू किया है। तो आषाढ़ मास के बाद जैसे जैसे महीनों के क्रम हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ ये ध्यान रखना है कि महीनों का हिंदी में जो क्रम है, आषाढ़ के बाद कौन सा आता है, सावन, फिर भादों, फिर क्वार, फिर कार्तिक, ऐसे ही आगे चलते हैं। तो उसी क्रम में आपको इस 12 मासा को याद रखना है। तो आप आज के सत्र में हम शुरू करेंगे सावन के महीने से बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सावन का महीना आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एक उमंग का, एक आंतरिक उमंग का, एक आनंद का, एक अच्छी प्रेमपूर्ण भावनाओं के विकास का महीना हमारी संस्कृति में माना गया है। तो उस स्थिति में जबकि एक ऐसा महीना प्रारंभ हो रहा हो, ऐसा मास प्रारंभ हो रहा हो जो कि आनंद और प्रेम का मास माना जाता है भारतीय संस्कृति में, उस स्थिति में एक विरहिणी नागमती की विरह वेदना किस सीमा तक पहुंचेगी, उसकी पीड़ा किस हद तक बढ़ेगी, इसका अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं। तो जायसी लिखते हैं, सावन बरस मेह अति पानी, हरन परी हो बिरह जुरानी, लाग पुनर्वसु पीऊ न देखा, भई बाउरे कह कंत सरेखा, रकत के आंसू पर ही भुई टूटी, रैंग चली जस बीर बहुटी। तो देखिए, सावन के महीने की खास बात क्या होती है, मूसलाधार वर्षा होती है और चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। तो जायसी पहले ऋतु का वर्णन करते हैं, फिर नागमती क्या महसूस कर रही है उसका वर्णन करते हैं और अलग अलग नक्षत्रों में उसकी क्या अनुभूति है उसका वर्णन करते हैं। ये अंश इस बात के प्रमाण हैं दोस्तों कि नक्षत्रों का, ज्योतिष का विशेष ज्ञान था महाकवि जायसी को। तो वे लिखते हैं, सावन बरस, सावन में मेह, बहुत ज्यादा मेह यानी वर्षा, वर्षा बहुत तेजी से बरस रही है और अति पानी, चारों ओर पानी ही पानी हो गया है, यानी पानी भर गया है। भरनी परी, पृथ्वी पर चारों ओर पानी लबालब भरा हुआ है। लेकिन नागमती कहती है, हो यानी मैं, मेरी स्थिति क्या है, यानी पहले परिवेश का वर्णन किया, प्रकृति का जो वातावरण है उसका वर्णन किया जायसी ने, उसके बाद वे नागमती की वेदना का वर्णन कर रहे हैं। तो नागमती कहती है, हो विरह जुरानी, मैं विरह वेदना से पीड़ित होकर झुरानी, सूख रही हूं। झुरानी का मतलब है सूख रही हूं। अब आपको एक और ध्यान देना है कि इनमें से बहुत सारे अंश ऐसे होंगे जहां पर विरोधात्मक सौंदर्य हमें दिखाई देगा, यानी विरोधाभास अलंकार। जब दो परस्पर विरोधी स्थितियों का वर्णन काव्य में किया जाता है दोस्तों, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो सूखना और भीगना दो परस्पर विलोम शब्द हैं, आप सभी जानते हैं। तो एक और कवि कह रहे हैं कि चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है, लेकिन नागमती की स्थिति क्या है, वो विरह में सूख रही है। यानी दो विरोधी स्थितियों का वर्णन कि पानी होते हुए भी सूख रही है, भीग नहीं रही, भीगना चाहिए प्रकृति के रूप में उसे, स्वाभाविक रूप में उसे भीगना चाहिए, लेकिन वो भीग नहीं रही, सूख रही है। यानी उसकी विरह वेदना की अतिशयता को स्पष्ट करने के लिए वे विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। यानी इसको काव्य में आधुनिक भाषा में कहेंगे विरोधात्मक सौंदर्य। आगे चलते हैं, लाग पुनर्वसु पीयू न देखा, पुनर्वसु एक नक्षत्र है,
पुनर्वसु नक्षत्र की एक खास बात यह होती है दोस्तों कि इसमें किसी भी वस्तु की जो खो गई हो उसकी पुनः प्राप्ति की आशा होती है, उम्मीद होती है। तो यहां पर विशेष उद्देश्य से जायसी ने पुनर्वसु नक्षत्र का प्रयोग किया है। वे कहते हैं लाग पुनर्वसु पीयू न देखा। नागमती को क्या मतलब कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है, एक विरह वेदना से पीड़ित है जो नायिका, उसे नक्षत्रों से क्या लेना देना। लेकिन जायसी क्योंकि उसकी विरह वेदना को बताना चाहते हैं, उसकी पीड़ा को बताना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है सावन के महीने में। पुनर्वसु यानी खोई हुई वस्तु के फिर से प्राप्त होने का समय आ गया है। लेकिन फिर भी नागमती ने अपने प्रियतम को नहीं देखा। यानी ऐसे शुभ नक्षत्र में, जो कि पुनर्प्राप्ति का नक्षत्र ज्योतिष में माना जाता है, उसके बावजूद नागमती प्रियतम को प्राप्त नहीं कर पा रही है। यानी उसकी विरह वेदना अब दुगनी बढ़ती जा रही है, दुगने वेग से बढ़ती जा रही है। कवि कहते हैं भाई बाउरे कह कंत सरेखा। नागमती कहती है कि मैं, क्योंकि मैंने अपने प्रियतम को नहीं देखा है, तो मैं उनके वियोग में, उनके न मिलने की वजह से बावली हो गई हूं। बावली होने का मतलब मेरा चित्त अस्थिर हो गया है, मेरी मन स्थिति डामाडोल है, मैं अपने होशो हवास खो बैठी हूं, बावरी हो गई हूं। और क्या कर रही हूं? कह कंत सरेखा, मैं पूछ रही हूं चारों ओर कि मेरा सरेखा यानी चतुर, चतुर कुशल, मेरा जो सरेखा चतुर या कुशल पति था वो कहां चला गया, वो प्रियतम मेरा कहां चला गया। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र तो पुनः वस्तुओं की प्राप्ति का नक्षत्र है, इस समय तक तो उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो नहीं लौटा। तो मैं तो इस सोच के कि पुनर्वसु में भी नहीं लौटे प्रियतम, तो ये सोच सोच कर मैं अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही हूं कि न जाने मेरा वो चतुर कुशल प्रियतम, जो हर स्थिति से जूझने की क्षमता रखता है, वो कुशल, वो चतुर प्रियतम न जाने कहां चला गया है। रकत के आंसू परई भुई टूटी। और जैसे ही मैं अपने प्रियतम के विषय में सोचती हूं कि वो इतना कुशल होते हुए भी लौट कर नहीं आ रहा, तो इस वेदना की अधिकता के कारण मेरे नेत्रों से जो अब तक केवल आंसू जल के रूप में बह रहे थे, वे रक्त के रूप में बहकर हुई, यानी पृथ्वी, धरती, पृथ्वी पर टूट कर गिर रहे हैं। इस शब्द की ओर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक हम इस टूटे शब्द को नहीं समझेंगे दोस्तों, तब तक हम ये जो बिंब बनाया जा रहा है जायसी के द्वारा, इससे समझ नहीं पाएंगे। तो वे कहते हैं, जायसी कहते हैं कि रकत के आंसू परई भुई टूटी, कि पृथ्वी पर मेरे नेत्रों से विरह की वेदना की अतिशयता के कारण रक्त के आंसू बहने लगे हैं। और वो बह कैसे रहे हैं? बहना शब्द का मतलब है जल में, बहाव में निरंतरता है, लेकिन वो निरंतरता वाले आंसू नहीं है, वो रक्त बूंद बूंद करके टपक रहा है। टूटने का मतलब क्या है? बूंद बूंद करके टपक रहा है, यानी टूट टूट कर गिर रहे हैं। तो वे पृथ्वी पर जब गिर रहे हैं तो वो कैसे लग रहे हैं? रेंगी चली जस वीर बहुटी। देखिए दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि जब कोई भी द्रव्य पदार्थ, कोई भी द्रव्य एक साथ एक धारा के रूप में बहता है तो वो लगातार बहता है, लेकिन जब वो बूंद बूंद कर गिरता है तो उसके बहने की जो गति है वो बहुत धीमी होती है, जैसे कि कोई रेंग रहा हो। एक तो चलना और एक रेंगना, इसमें जो फर्क है वही बहने में और टूटकर रेंगने में फर्क है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो जमीन पर गिरे हुए रक्त के आंसू ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वीर बहुटियां। वीर बहुटी वो एक जंतु है, वो एक जीव है जो वर्षा के समय एक मखमल के रंग का, लाल रंग का कीड़ा होता है, जिसे बहुत से लोग सावन की डोकरी कहते हैं, कोई सावन की गुड़िया कहते हैं। उसका वास्तविक लोक प्रचलित नाम है वीर बहुटी। तो वो वीर बहुटी क्योंकि लाल रंग की होती है, रक्त भी लाल रंग का है, तो मानो क्योंकि टूट टूट कर टुकड़े के रूप में गिर रहे हैं, तो वे ऐसे लग रहे हैं मानो वीर, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में ही वीर बहुटियां मिलती हैं, तो वीर बहुटी मानो रेंग रेंग कर चलने लगी हो। तो रेंग चली जस वीर बहुटी उपमा अलंकार है। एक बार और देख लेते हैं। सावन बरस मेघ अति पानी, भरन परी हो विरह जुरानी, लाग पुनर्वसु पीयू न देखा। पुनर्वसु पीयू छेका अनुप्रास अलंकार है। भई बाउरी कह कंत सरेखा, छेका। रकत के आंसू परहि भुई टूटी, रेंग चली जस वीर बहुटी, ये उपमा हो गया। और यहाँ विरोधाभास है ही। आगे चलते हैं।
सखिन रचा पीयू संग हिंडोला। देखिए इस वर्णन की एक और खास बात है कि जायसी न केवल प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हैं बल्कि लोक में क्या उत्सव मनाए जा रहे हैं, लोक में कौन से तीज त्योहार आ रहे हैं, उसमें नागमती की वेदना क्या है। केवल प्रकृति को देख करके नागमती की वेदना नहीं बढ़ रही, बल्कि आसपास जो लोक रंग हैं, जो उत्सव मनाए जा रहे हैं, उनको देख करके भी उसकी वेदना बढ़ रही है। तो सावन की सबसे खास बात होती है कि महिलाएं, युवतियां, सौभाग्यवती स्त्रियां सब झूले डालती हैं पेड़ों पर और वे झूले प्रियतम के साथ उन झूलों का आनंद लेती हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती है। उसको देखकर नागमती को क्या अनुभूति हो रही है उसका वर्णन जायसी यहां कर रहे हैं। जायसी लिखते हैं, सखिन रचा प्यू संग हिंडोला, कि हे प्रियतम, सखियों ने अपने अपने प्रियतम के साथ हिंडोला यानी झूला सजा लिया है, झूले डाल लिए हैं, झूले रच लिए हैं, बना लिए हैं। हरियर भूमि, और क्योंकि सावन का महीना है, पानी बरस रहा है, चारों ओर पानी है, तो पूरी की पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई है। और स्त्रियों ने, मेरी जो सखियां हैं जिन्होंने हिंडोले सजाए हैं, उन्होंने कुसुम्भी चोला यानी कुसुम्भी यानी केसरिया रंग का, केसरिया रंग का चोला यानी वस्त्र पहन लिए हैं, केसरिया रंग के वस्त्र पहन लिए हैं, यानी सौभाग्य सूचक अलग अलग रंगों के वस्त्र उन्होंने धारण कर लिया है। अब देखिए बिंब, हरी भूमि है, केसरिया वस्त्र हैं, तो कितना सुंदर यहाँ पर रंग बिंब, जो आधुनिक काव्य की विशेषता है, वो जायसी में यहां भी मिलता है। आगे कहते हैं, हिय हिंडोल अस डोले मोरा। इस सारे दृश्य को देखकर जबकि सखियां अपने प्रियतम के साथ झूले सजा रही हैं, हरी भरी पृथ्वी चारों ओर दिख रही है, स्त्रियां आभूषण पहनकर, केसरिया वस्त्र धारण कर अपने प्रियतम के साथ झूलों के आनंद ले रही है, नागमती कहती है कि उस स्थिति में मेरा जो हृदय है इस सबको देखकर, क्योंकि इनको देखकर मुझे भी अपने प्रियतम की दुगने वेग से याद आ रही है, तो मेरा जो हृदय है वही हिंडोले की तरह झूलने लगता है, डोलने लगता है इधर उधर, यानी मेरा मन, भावार्थ क्या हुआ, मेरा मन विचलित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। हो जाता है नहीं बल्कि हो रहा है। हिय हिंडोल अस डोले मोरा, विरह झुलाए देह झकझोरा। और पिछले सत्र में ही हमने कई पंक्तियों में ये देखा था कि नागमती कह रही है कि विरह वेदना की अतिशयता के कारण वो बहुत दुर्बल होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। उसके उसने एक एक पंक्ति में हमने ये भी पढ़ा था कि उसके जो वक्ष है वो बिल्कुल सूख गया है, उसके कारण गले में जो हार वो धारण करती है वो भी उससे सहन, उसका बोझ भी उसे सहन नहीं होता। तो वही संकेत को आप ध्यान में रखकर इस पंक्ति को समझेंगे, बिरह झुलाए देहि झकझोरा। और क्योंकि मैं बहुत दुर्बल हो गई हूं, विरह के कारण मैं स्थिर रूप से चल नहीं पाती हूं, तो ऐसा लगता है जब मैं चलती हूं तो मेरी देह झोंटे खाती है, झकझोरे खाती है, लहराती है। तो ऐसा लगता है मानो मेरा हृदय तो हिंडोला हो गया है, हिंडोले की तरह डोल रहा है, और मेरी जो देह है उसे विरह झकझोर रहा है, यानी लहरें दे रहा है। जिस तरह से झूले को लहरें दी जाती हैं, झूला झुलाया जाता है, उसी तरह से ये स्थिति मेरी हो रही है। यहां पर छे का अनुप्रास है, झुलाए और झकझोरा। ये हिंडोल में भी छे का अनुप्रास है। बाट असूझ अथाह गंभीरी। अब देखिए चिंतन कहां तक पहुंचता है एक विरहिणी स्त्री का। वो सोचती है कि सावन का महीना आ गया, प्रियतम अभी तक नहीं आए। दूसरे ही क्षण उसे याद आता है कि चारों ओर तो पानी है, पानी है। जब मैं जिस राह को तक रही थी, प्रियतम जहां से आने वाले थे, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि नागमती चित्तौड़ तक आने वाले मार्ग की मैं प्रियतम की बाट देख रही है। तो उस मार्ग पर भी जल है, और कितना जल है, कम जल नहीं है बल्कि अथाह और गंभीर जल है। तो वो सोचती है कि बाट यानी रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, सूझ ही नहीं रहा, अथाह और गंभीर जल से सारे रास्ते भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भला प्रियतम लौटे भी तो कैसे, अपने मन में ही उसके ये द्वंद्व चल रहा है, जीव बाउर। और ये सोच करके अब तो रास्ते भी बंद हो गए हैं, पानी भर गया है, राहें दिखाई नहीं दे रही हैं, उस स्थिति में प्रियतम कैसे लौटेंगे। तो उसकी विचलित होने की स्थिति और बढ़ जाती है, और फिर जीव बाउर भा फिरे भंबीरी, और उसका हृदय और
चंचल हो उठता है उसका हृदय, और अस्थिर हो उठता है, बावला हो उठता है, और वो भंभीरी की तरह, भंभीरी क्या होता है, वर्षा ऋतु में दोस्तों आपने देखा होगा शाम के समय एक पतंगे होते हैं जो उड़ते हैं, किसी चीज से टकराते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर किसी चीज से टकराते हैं, वही पतंगे यहाँ भंभीरी हैं। तो उनका क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं होता, कभी वो एक दिशा में उड़ते हैं टकराकर गिरते हैं, फिर दूसरी दिशा में उड़ते हैं टकराकर गिरते हैं, बहुत ही खूबसूरती से चित्र प्रस्तुत किया है जायसी ने। तो उस भंभीरी की तरह मेरा चित्त कभी इस दिशा में सोचता है, कभी उस दिशा में सोचता है। नागमती कह रही है कि मैं इतनी, मेरा मन इतना, मेरा हृदय इतना अस्थिर हो गया है कि वो भंभीरी की तरह इधर से उधर घूम रहा है, फिर रहा है, यानी लक्ष्यहीन भटक रहा है, क्योंकि मुझे वो कोई मार्ग नहीं सूझ रहा जो मुझे ये दिखाए कि इस मार्ग से, इस स्थिति में प्रियतम मेरे लौटकर आएंगे। आगे चले। यहां भी छे का अनुप्रास है, असूझ अतः अथाह में, और भाव भंभीरी में भी छे का अनुप्रास है, भाव फिर है भंभीरी, छे का अनुप्रास, और अथाह असूझ अथाह में भी छे का अनुप्रास। आगे चले। जग जल बूढ़ जहां लगे ताकी, मोरे नाव खेबक बिनु थाकी। नागमती कहती है कि सारा संसार जल में बूढ़ यानी डूब गया है। जहां लगी ताकी, जहां जहां तक दृष्टि जाती है, ताकि दृष्टि जाती है, जहां जहां तक दृष्टि जाती है वहां वहां तक सारे संसार में जल भरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नागमती कहती है लेकिन मेरी स्थिति क्या है, संसार जल में है, अब इस जल को पार करूं तो कैसे, बिना नाव के इसे पार नहीं किया जा सकता। नाव के द्वारा भी इसे तभी पार किया जा सकता है जबकि खिवैया यानी मल्लाह यानी नौका चालक मेरे पास हो। लेकिन मेरी जीवन मोरी नाव यानी मेरी जीवन रूपी नैया, मेरी जीवन की नाव, रूपक अलंकार नहीं है यहां पर, जीवन की जो नाव है, मेरे जीवन की जो नाव है वो खेवक यानी मल्लाह, नौका चालक के बिना यानी मेरे प्रियतम के बिना थक गई है, शिथिल होकर के रह गई है, यानी मेरा जीवन की गति, व्यंजित भाव क्या हुआ, मेरे जीवन की गति प्रियतम के बिना रुक गई है। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक, किम के भेटों कंत तुम ना मोहे पांव न पाख। जायसी कहते हैं, नागवती कह रही है कि हे प्रियतम, तुम्हारे और मेरे बीच की जो दूरियां हैं उसके बीच में क्या क्या बाधाएं हैं उनकी चर्चा कर रही है, कि न जाने कितने तो पर्वत हैं हम दोनों के बीच में, कितने समुद्र हैं, और वो सब समुद्र कैसे हैं, अगम हैं, जिनको पार नहीं किया जा सकता, और न जाने कितने ढाक और वन के घने बीहड़ जिनमें को पार करना मुश्किल है, ऐसे वन हैं। ऐसी स्थिति में हे प्रियतम, किमे यानी किस प्रकार, मैं तुमसे किस प्रकार, कंत यानी प्रियतम, हे प्रियतम मैं तुमसे किस प्रकार भेंट करूं, तुमसे कैसे मिलूं, क्योंकि मेरे पास न तो पांव है और न पंख है। पांव न होने का मतलब पैर नहीं थे उसके, ये नहीं मानना है, नागमती बिल्कुल भी विकलांग नहीं थी, है ना। यहां कहने का मतलब क्या है, क्योंकि उसका शरीर दुबला हो गया है, क्षीण हो गया है, उसमें इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि वो चलकर जा सके। जब वो विरह के कारण चलती है तो झूलती हुई चलती है, उस स्थिति में हम कैसे सोचें कि वो अगम समुद्रों और पर्वतों और बीहड़ वनों को पार कर अपने प्रियतम से मिलने जाएगी। तो इसलिए वो कह रही है कि ना तो मेरे पास पांव है, पांव न होने का मतलब है कि मुझ में इतनी शक्ति शेष ही नहीं रही विरह की वेदना के कारण कि मैं तुम तक चलकर आ सकूं, और मैं क्योंकि मनुष्य हूं तो पंख जाहिर सी बात है कि मेरे पास नहीं है, वरना मैं उड़कर भी हे प्रियतम तुमसे मिलने आ जाती। तो ना मोहि पांव न पांख, यहां पर भी छे का अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे चलते हैं, छठे अंश पर आ गए हैं। अब पहले क्या, अभी कौन सा सावन का महीना चल रहा था, अब सावन के बाद कौन सा महीना आता है, भादों यानी भाद्रपद। उस महीने में क्या स्थिति है नागमती की, उसका वर्णन कर रहे हैं कवि। भादों धूभर अति भारी, कि भादों का महीना आ गया है और इस समय स्थिति और भी कष्टकारक हो गई, दूभर यानी जीवन मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। भा वृत्यानुप्रास अलंकार है। कैसे भरों रैन अंधियारी, और भाद्रपद के महीने में दोस्तों रातें बहुत अधिक काली होती हैं,
तो इसलिए नागमती कह रही है कि कैसे भरो, यानी कैसे मैं बिताऊं, भरो यानी भरना नहीं है, बिताना, मैं इन काली अंधियारी रातों को हे प्रियतम तुम्हारे बिना कैसे बिताऊं। मंदिर सून, मेरा मंदिर, मंदिर यानी मेरा महल, मेरा भवन, मेरा जो महल है वो सूना है, क्योंकि मेरा जो प्रियतम है अनतय बसा, मेरा जो प्रियतम है वो अन्यत्र जाकर बस गया है, यानी किसी दूसरी स्त्री के वशी, प्रेम के वशीभूत हो गया है, मुझे छोड़कर चला गया है। तो क्योंकि मेरे प्रियतम अन्यत्र जाकर बस गए हैं, इसलिए मेरा जो महल है वो सूना पड़ा है। और उस सूने महल में प्रियतम के बिना भला मैं इन काली अंधेरी, गाढ़े अंधेरे से युक्त रातों को कैसे बिताऊं। सेज नागिन फिर फिर डसा, और ये जो मेरी शैया है ये मुझे नागिन की सी प्रतीत हो रही है, क्योंकि जैसे ही मैं इस पर लेटती हूँ, जाकर विश्राम करने का सोचती हूँ, शयन करने का सोचती हूँ, तो ये बार बार मुझे डसती है, यानी ये मेरे विरह वेदना को बढ़ाती है। विरह वेदना को क्यों बढ़ाती है? क्योंकि शैया को देखते ही मुझे अपने प्रियतम की स्मृतियां हो आती हैं, उनका जो प्रेमपूर्ण व्यवहार था वो मुझे और अधिक याद आता है, और मैं वेदना में डूब जाती हूं। फिर फिर मैं पुनरुक्ति अलंकार है। रहो अकेली गहे एक पाटी, और ऐसी स्थिति में जबकि शैया मुझे डसती है नागिन की तरह बार बार, तो मैं एक जो शैया है, जो पलंग है, उसके एक ओर की पाटी को पकड़कर, जो एक हिस्सा होता है उसे लकड़ी का, उसे पकड़कर मैं अकेली, गहे यानी पकड़कर, मैं अकेली व्याकुलता से विरह वेदना को सहती हुई पूरी रात काटती हूं। नैन पसारे मरो ही फाटी, और नेत्र, मेरे नेत्र खुले रहते हैं, यानी मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरे नेत्र खुले रहते हैं, उन्हें पसार कर मैं केवल और केवल प्रियतम के आने की राह देखती हूँ। लेकिन जब वे नहीं आते तो वेदना की अधिकता के कारण मेरा हृदय फटने लगता है, यानी दुख इतना अधिक बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है मानो हृदय फटना ही चाहता है। आगे चले। चमक बीज घन गरज तरासा, और इतना ही नहीं, केवल शैया ही मुझे दुख नहीं देती, नागिन की तरह नहीं डसती, बल्कि बिजली जो आकाश में चमकती है, बादल जो गरजते हैं, वे भी, क्योंकि मैं भवन में अकेली हूं, सूने भवन में हूं, तो मुझे ये त्रास, त्रास का तद्भव है ये, यानी डर आते हैं। भी चमकती हुई बिजली, कड़कती भी है साथ में, बादल जब गरजते हैं, तो नागमती कहती है कि ये सब मुझे डराते हैं। विरह काल होई जीव गरासा, और ये विरह का समय तो मेरे लिए क्या हो गया है, कैसा हो गया है, काल ने, मानो मृत्यु ने मुझे ग्रस लिया है, यानी अपने जाल में फंसा लिया है, अच्छी तरह से पकड़ लिया है। जैसे चंद्र ग्रहण में होता है कि ग्रस लिया जाता है, उसी तरह से ग्रसना यानी बहुत पकड़ मजबूत करना। तो ऐसा लग रहा है इस पूरी स्थिति में, नागमती कहती है कि मानो विरह रूपी काल ने मेरे हृदय को, मेरे मन को अपने जाल में फंसा लिया है, पकड़ लिया है। अब मेरी मृत्यु निश्चित है, ये व्यंजित है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मुझे किसने पकड़ा है, विरह रूपी काल ने पकड़ा है। तो ये रूपक अलंकार हो गया। बरसे मघा झकोरे झकोरी, मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। अब मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र आ गया है, और जो बादल हैं वो झूम झूम कर बरस रहे हैं, या तेजी से बरसात हो रही है। और नागमती कहती है कि एक और तो वर्षा तेज हो रही है, दूसरी ओर मेरे जो दोनों नेत्र हैं वो ओरी की तरह से चू रहे हैं, टपक रहे हैं। ओरी क्या है? ओरी के लिए शुक्ल जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, ओलती। और ओलती का मतलब होता है पुराने जमाने के घरों में जो ढलवा छत होती थी, तो जब बरसात आती थी उस छत से जो पानी लगातार गिरता था उस ढलान वाले किनारों से, उसको ओलती कहते हैं। तो जिस तरह से वर्षा काल में घरों की ओलती से, छतों की ओलती से पानी गिरता है, यानी निरंतर पानी गिरता है, उसी तरह से मेरे नेत्र भी इस वर्षा ऋतु में निरंतर आंसुओं की धारा बहा रहे हैं, यानी मेरे नेत्रों से भी निरंतर आंसुओं की धारा बह रही है। मोर दुई नैन चुवे जस ओरी, उपमा अलंकार। धन सूखे भरे भादों माहा, फिर विरोधाभास अलंकार हो गया।
धनी यानी स्त्री। नागमती कहती है कि ऐसे भादों के महीने में, जबकि चारों ओर बरसात आ रही है, घनघोर बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, उसमें भी ये धनी, ये स्त्री इस भरे भादों के महीने में भी, बरसते हुए भादों के महीने में भी सूख रही है। किसके कारण? विरह वेदना के कारण सूख रही है। अबहु न आए ही सींच ही नाहा। और उसकी पीड़ा और अधिक क्यों है? इसलिए है कि भादों का महीना आ गया है, मैं सूख रही हूं भरे भादों के महीने में, उसके बाद भी मेरे नाहा यानी नाथ यानी स्वामी यानी प्रियतम, मेरे प्रियतम मुझे सींचने के लिए, किससे सींचेंगे प्रियतम? प्रेम के जल से। मेरे प्रियतम मुझे प्रेम के जल से सींचने के लिए अब भी नहीं आए। भादों के महीने में जब बादल पूरी पृथ्वी को, पूरे जगत को सींच रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य ये है, नागमती कह रही है कि मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं ये सूख रही हूं इस महीने में, और दूसरी बात, मेरे प्रियतम इस जल से भरे हुए वातावरण में भी मुझे अपने प्रेम के जल से सींचने के लिए नहीं आए। तो यहां पर भरे भादों में छेका हो गया, अबहु न आए में छेका हो गया। आगे चलते हैं। पुरबा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। पूर्वा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी। नागमती कहती है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है, सारी पृथ्वी जल से पूरी यानी भर गई है। आक जवास, आक और जवास के जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनकी खास बात होती है कि जब वर्षा होती है वो सूख जाते हैं। तो आक जवास की तरह मैं भी झूरी सूख गई हूं। जिस तरह से वर्षा ऋतु में आक और जवास के पौधे सूख जाते हैं, नागमती कहती है कि उसी तरह मैं भी सूख गई हूं। उपमा अलंकार। थल जल भरे अपूर सब, धरन गगन मिल एक, धनि जोमन अवगाह में दे बूढ़त प्यू टेक। अब नागमती कहती है कि स्थल यानी भूमि और सब जगह जल, सब जगह पानी लबालब भरा हुआ है। दूर दूर तक, दूर क्षितिज तक मैं जब पहले देखा करती थी तो मुझे पृथ्वी और आकाश एक बिंदु पर मिलते हुए दिखाई देते थे, उनका अलगाव दिखाई देता था। लेकिन अब जबकि सब तरफ जल है तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और आकाश मिलकर के एक हो गए हों, यानी जल की अधिकता का वर्णन किया जा रहा है इस पंक्ति के द्वारा। धनि जोबन अवगाह में है, और ये धनी, ये जो स्त्री है, यानी खुद के लिए कह रही है कि ये जो स्त्री है, ये जो पत्नी है, ये जो प्रियतमा है, ये यौवन के जल में डूब रही है, बूढ़त डूब रही है। हे प्रियतम, अब आकर के आप ही इस यौवन के जल में डूबती हुई अपनी प्रियतमा को टेक यानी सहारा दो। धनी जौबन अवगाह मह दे बूढ़त प्यू टेक के, यौवन के जल में अवगाहन करती हुई, अंदर जाती हुई, डूबती हुई इस अपनी प्रियतमा को हे प्रियतम आकर के सहारा दो। आगे चले, 7वें अंश पर आ गए हैं। लाग कुमार, अब कुआर का महीना आ गया, कुआर का महीना आ गया। अब क्या होता है, कुआर के महीने में वर्षा बीत जाती है, पानी जो भरा हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उस स्थिति में नागमती क्या महसूस करती है? कवि लिखते हैं लाग कुआर, कुआर का महीना आ गया है, नीर जग घटा, जग में यानी संसार में जो जल भर गया था वो घट गया है। अबहु आओ कंत तन लटा। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, अब तो पानी भी, पहले तो पानी भरा हुआ था, तो ये सोचकर नागमती आश्वस्त थी कि चलो पानी भरा हुआ है, रास्ते नहीं दिखाई दे रहे तो प्रियतम नहीं आ रहे, लेकिन अब तो संसार से जल भी कम हो गया है, यानी रास्ते दिखाई देने लगे हैं। हे प्रियतम, अब तो आओ, क्योंकि आपकी प्रतीक्षा करते करते मेरा जो तन है वो लटा यानी शिथिल होता जा रहा है, ढीला होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो ही देखे प्यू पलु है काया, कि हे प्रियतम, अब तो मेरी ये जो काया है ये पलु है यानी पल्लवित का है, ये तद्भव पल्लवित होगी यानी आनंदित होगी, पूर्व पहले की तरह सुंदर हो जाएगी। हे प्रियतम, अब यदि मैं तुम्हें देख लूं ऐसी स्थिति में, अभी तो मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, लेकिन जैसे ही हे प्रियतम मैं तुम्हें देख लूं अगर इस समय, तो मेरी ये जो काया है
कया यानी काया, शरीर। मेरा जो ये शरीर है ये पुनः आनंदित और पल्लवित हो उठेगा, यानी पहले की तरह ही मैं फिर से सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी। उतरा चीतु बहुरे करुमया। और नागमती आगे कहती है कि हे प्रियतम, मैं जानती हूं कि आप किसी अन्य स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर आपका मेरी ओर से मन उतर गया है। चीतु यानी चित्त, उतर गया है यानी आपका मन मुझसे भर गया है। लेकिन एक बार फिर से मैं निवेदन करती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं कि एक बार फिर करू मया, मुझ पर एक बार, मैं आपकी पत्नी हूं, मुझ पर एक बार तो मया यानी दया कर दो, यानी आकर मुझसे मिलो, मुझे दर्शन दो। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिहा पीयू पुकारत पावा। चित्रा भी नक्षत्र है। अब कहती है कि मीन, नागमती कहती है कि मीन राशि में उसका मित्र चित्रा नक्षत्र आ गया है। मीन का एक अर्थ लेंगे मछली। चित्रा नक्षत्र की खास बात, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि कुआर के महीने में जल घट जाता है, तो सरोवर में जो वर्षा के समय में जो पानी गंदा इकट्ठा हो जाता है, नदियों में, सरोवरों में, जहां कहीं भी मछलियां रहती हैं, वो पानी धीरे धीरे साफ होने लगता है। तो जो मछलियां जल में रह रही थी अब तक, वे उस गंदे पानी में रह रही थी, लेकिन उनका मछलियों के लिए प्रियतम कौन है? जल, क्योंकि जल के बिना वो एक पल भी नहीं रह पाती। तो जैसे कह रहे हैं कि मीन का जो मित्र नक्षत्र है, कौन सा? चित्रा नक्षत्र, वो आ गया है, यानी सरोवर में, नदियों में, सागर में जो गंदा पानी इकट्ठा हो गया था, वो पानी अब स्वच्छ और निर्मल हो गया है, और उस स्वच्छ और निर्मल जल रूपी प्रियतम से मछलियां मिलने लगी हैं, यानी यहां प्रियतम का मिलन हो रहा है। फिर पपीहा पीऊ पुकारत पावा, और जो पपीहा अब तक पीऊ पीऊ की पुकार लगा रहा था, उसने भी स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल प्राप्त कर लिया है, यानी उसे भी अपने प्रियतम मिल गए हैं, यानी सबको प्रियतम मिल रहे हैं कुआर के महीने में। व्यंजित क्या है? व्यंजित ये है कि नागमती कहती है कि हे प्रियतम, आप मुझसे मिलने के लिए कब आएंगे? पपीहा पीऊ पुकारत पावा प्रत्यनुप्रास अलंकार है, और मित्र मीन में छेका। आगे चलते हैं। हुआ अगस्त, हस्ते घन गाजा, तुरय पलाने चढ़े रन राजा। अब अगस्त्य नक्षत्र, हस्ती नक्षत्र, कि अब हुआ यानी उदित हो गया है। अगस्त्य नक्षत्र उदित हो गया है, उसके बाद हस्ती नक्षत्र भी उदित हो गया है, और जो बादल हैं वो गर्जना करते हुए फिर से आने लगे हैं, कि कई बार कुआर के महीने में भी बरसात होती है, उसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। तो घन जो है वो बादल गरजते हुए आ रहे हैं। अब वो गरजते हुए इस महीने के बादल नागमती को कैसे लग रहे हैं? वो कह रही है, ऐसा लग रहा है मानो तुरय पलान चढ़े रन राजा, कि तुरय यानी घोड़े, पर पलाने यानी जीन कसकर, घोड़े को तैयार जो किया जाता है जाने से पहले, तो घोड़े पर जीन कसकर राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, अब उनके युद्ध का समय प्रारंभ हो गया है। तो जो बादल कुआर के महीने में आ रहे हैं, वे नागमती को उनकी गर्जना सुनकर ऐसा लग रहा है मानो वर्षा ऋतु के बीत जाने पर राजा अपने अपने घोड़ों की जीन कसकर युद्ध के लिए, लड़ने के लिए प्रस्थान करने लगे हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परे, यानी वो भी अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े हैं, और स्वाति की बूंद चातक के मुख में गिर गई है, यानी यहां भी मिलन हो गया है। और क्या हो गया है? समुद्र सीप मोती सब भरे, और वो स्वाति नक्षत्र की बूंद समुद्र में जो सीपी थी उन सभी में गिरी है, और वो सारी की सारी सीप मोतियों से भर गई है, यहां भी मिलन हो रहा है। व्यंजित क्या है? व्यंजित ये है कि लेकिन हे प्रियतम, आप मुझसे मिलने के लिए अभी लौटकर नहीं आए हैं। सरोवर संवरे हंस चले आए, और जो सरोवर गंदे पानी से भर गए थे भादों के महीने में, अब कुआर के महीने में उनका जल निर्मल हो गया है। वे सीमित पानी से अब लबालब नहीं है, जितना पानी उनमें होता था वही सुंदर रूप को उन्होंने फिर से प्राप्त कर लिया है। तो उस सुंदर रूप को प्राप्त करता हुआ देखकर जो हंस पहले उड़कर चले गए थे वहां से, वे हंस फिर से उस सुंदर सरोवर में लौटकर आ गए हैं।
सरवर संवरे हंस चले आए। सरोवर के पुनः अपने सुंदर रूप को प्राप्त करने पर हंस भी कलरव करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए वहां लौट कर आ गए हैं। सारस कुरलहि खंजन दिखाए, और सारस पक्षी कलरव कर रहे हैं। कुरलहि यानी कलरव कर रहे हैं, अपनी वाणी में किलोल कर रहे हैं। और खंजन पक्षी भी अब दिखाई देने लगे हैं, यानी सबका आगमन हो रहा है। लेकिन हे प्रियतम, व्यंजित है कि हे प्रियतम, केवल आप ही मुझसे मिलने के लिए वापस नहीं लौट कर आ रहे हैं। अब अलंकार देखते हैं। उआ अगस्त हस्ते घन गाजा, तुरय पलान चढ़े रन राजा। रन राजा में छे का अनुप्रास। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद सीप मोती सब भरे। वृत्यानुप्रास, सवर्ण की आवृत्ति। सरवर संवरे छे का अनुप्रास। सारस कुरलहि खंजन दिखाए। आगे चले। भा परगास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। नागमती कहती है, और क्या खास बात होती है दोस्तों, क्वार के महीने में जब वर्षा बीत जाती है, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसका बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, ये बात यहां है। तो फूले कास जगत मह छाई, तो वही कास के वृक्षों की यहां बात करें। कास एक प्रकार की हरे रंग की घास होती है, और उस पर सफेद रंग के फूल आते हैं। और वर्षा के बीतने के बाद सारी जो भूमि है वो इस सफेद रंग के फूलों से घिर जाती है, भर जाती है, और चारों ओर सफेद ही सफेद फूल लगते हैं। तो ऐसा लग रहा है नागमती को उन फूलों को देखकर, कांस के जो वन है वो फूल गए हैं, यानी उनमें फूल आ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है चारों ओर उज्जवलता छा गई है सफेद रंग के कारण। तो मानो प्रकाश, प्रकृति में चारों ओर प्रकाश व्याप्त हो गया हो। लेकिन इस प्रकाश के समय में भी कंत न फिरे, मेरे प्रियतम लौट कर नहीं आए, क्योंकि वो विदेश में ही, किसी दूसरे देश में ही मुझे भूलकर वहीं बस गए। बिरह हस्ते तन साले, धाय करे चित चूर, बेग आए पीऊ बाजहूं, गाजहूं होए सुदूर। अब वो कहती है कि हे प्रियतम, विरह रूपी जो हाथी है, रूपक अलंकार हो गया, विरह रूपी जो हाथी है वो मेरे तन को पीड़ित कर रहा है, और दौड़ दौड़ कर मेरे चित्त को चकनाचूर किए दे रहा है, यानी मेरे चित्त की दुर्दशा कर रहा है। चित्तचूर में छे का अनुप्रास। बेग आए पीऊ, इसलिए हे प्रियतम, ये जो विरह रूपी हाथी मुझे पीड़ित कर रहा है, आप जल्दी से आइए। और कैसे आइए? सुदूर, होए सुदूर, यानी सिंह का के रूप में आइए। शार्दूल का तद्भव है सुदूर, यानी सिंह के रूप में आइए, और गरजते हुए आइए। और बाजहू, इनसे, इस विरह रूपी हस्ती से युद्ध करिए, ताकि मेरी इस विरह रूपी हाथी से रक्षा हो सके। आगे चलते हैं, 8वें अंश पर आ गए हैं। कार्तिक, अब क्वार के बाद कौन सा महीना आ गया? कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक मास आ गया। कार्तिक शरद चंद्र उजियारी, जग शीतल हो बिरह जारी। फिर से विरोधात्मक सौंदर्य आ गया। नागमती कहती है कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है, क्योंकि कार्तिक मास में ही शरद पूर्णिमा होती है। तो चारों ओर शरद कालीन चंद्रमा की उजियारी, यानी उज्जवलता, यानी चांदनी चारों ओर बिखरी हुई है। तो सारा संसार शरदकालीन चांदनी के प्रसार से शीतल हो गया है, ठंडक महसूस कर रहा है। लेकिन नागमती कहती है, हो बिरह जारी, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे प्रियतम लौट कर नहीं आए हैं, इसलिए मैं विरह की अग्नि में जल रही हूं। एक और शीतल है संसार, लेकिन दूसरी ओर नागमती विरह में जल रही है। तो विरोधाभास अलंकार हो गया। 14 करा चांद परकासा, और ये चंद्रमा है कार्तिक मास में अपनी 14 कलाओं के साथ, पूरे सौंदर्य के साथ निखर कर प्रकाश फैला रहा है, चांदनी दे रहा है। जनहु जरे सब धरती आकाशा, लेकिन नागमती कह रही है कि मुझे वो चंद्रमा का फैला हुआ प्रकाश जगत में ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो ये चंद्रमा का प्रकाश शीतलता नहीं दे रहा, बल्कि पृथ्वी और आकाश को, सबको जलाए दे रहा हो। जनहु मानो जलाए दे रहा हो, ऐसा नागमती को प्रतीत हो रहा है। तो ये छे का अनुप्रास हो गया, ये छे का अनुप्रास हो गया। तन मन सेज करे अगिदाहू, और केवल ये चांदनी ही मुझे नहीं जला रही, शरदकालीन चांदनी ही मुझे नहीं जला रही, बल्कि
तन और मेरे तन और मन को मेरी ये जो शैया है वो भी अग्नि की तरह जला रही है। सब कह चंद भयउ मोहि राहु, सबके लिए तो ये चांदनी, ये शीतकालीन जो चंद्रमा है सबके लिए चंद्रमा है क्योंकि सबको शीतलता दे रहा है, लेकिन मेरे लिए तो ये राहु ग्रह के समान हो गया है क्योंकि इससे मेरे जीवन की पीड़ा, मेरी विरह वेदना और अधिक बढ़ गई है। राहु जो ग्रह होता है दोस्तों उसे बहुत अशुभ माना जाता है, तो इसलिए वो कह रही है कि सबके लिए आनंद का समय है ये चांदनी रात और ये सुंदर कार्तिक मास की चांदनी, लेकिन मेरे लिए ये राहु के समान है, अशुभ और अकल्याणकारी है क्योंकि मेरी विरह वेदना को बढ़ाने वाली है, क्योंकि मेरे प्रियतम लौट कर घर नहीं आए हैं। आगे चलो। चहु खंड लाग अंधियारा, चारों ओर जो घर नाही कंत प्यारा। नागमती कहती है कि जब मेरे प्रियतम ही घर पर नहीं है तो मुझे ये कितना भी चांदनी विस्तृत हो जाए जगत में, मुझे तो चारों खंडों में यानी समस्त जगत में अंधकार ही अंधकार प्रतीत हो रहा है। अबहु निठुर आओ एही बारा, के हे निष्ठुर प्रियतम अब इस बार तो लौट आओ, इतना समय हो गया तुम्हें पुकारते पुकारते लेकिन तुम अभी तक नहीं आए, इतने निष्ठुर हो गए हो। परब दिवारी हुई संसारा, अब तो सारा संसार दिवाली का पर्व ये मना रहा है, त्योहार मना रहा है, अब इस त्योहार पर तो घर लौट आओ। सखी झूमक गावे अंग मोरी, मेरी जो सखियां हैं वो इस दिवाली के पर्व पर आनंद मना रही हैं, वो झूम झूम कर, अंग मरोड़ मरोड़ कर, लचक लचक कर झूमक गीत गाती हुई नृत्य कर रही हैं। हो झुराव बिछुरी मोरी जोड़ी, लेकिन मैं इस आनंद और उल्लास के वातावरण में, जबकि सारा जगत दिवाली का पर्व मना रहा है, सब नृत्य कर रही हैं मेरी सखियां अपने अंगों को लचका लचका कर, मैं यहां सूख रही हूं क्योंकि मेरी जोड़ी बिछुड़ गई है, क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है। आगे चलें। जेहि घर पीयूसो मनोरथ पूजा, वो कहे बिरह सवते दुख दूजा। आगे नागमती कहती है कि जिन स्त्रियों के प्रियतम उनके पास हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन मेरी इच्छाएं कैसे पूर्ण हो, क्योंकि मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरे प्रियतम लौट कर घर आ जाएं और वे घर नहीं आ रहे। और मेरे लिए दो तरह का दुख जो है वो दो तरफा है, केवल विरह का दुख नहीं है, मोह कहे विरह, केवल विरह मेरे लिए नहीं है बल्कि सवति दुख दूजा, दूसरा दुख मेरे लिए सवति यानी सौत का है, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे प्रियतम किसी अन्य स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो प्रियतम के बिछुड़ने की विरह वेदना तो है ही, साथ ही सौत का दुख भी है दूसरा, यानी दो तरफा दुख मैं झेल रही हूं। तो मोह कहां विरह सवति दुख दूजा, दुख दूजा में छे का अनुप्रास। सखी माने त्योहार सब गाय दिवारी खेल, होका गावों कंत बिन रही छार सिर मेल। यानी सखी के नागमती कहती है कि सारी सखियां त्योहार मना रही हैं, सब त्योहारों पर आनंद ले रही हैं और दिवाली के जो खेल हैं वो तरह तरह के खेल खेल रही हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आनंद और उल्लास का लोक में जगत में वातावरण है। हो का गावों कंत बिन, लेकिन मैं, नागमती कहती है कि मैं अपने कंत यानी अपने प्रियतम के बिना भला क्या गाऊं, इसलिए मैं बैठी बैठी अपने सिर पर राख डाल रही हूं, धूल डाल रही हूं, राख डाल रही हूं। ये दोस्तों मुहावरा है, रही छार सिर मेल, इसका मतलब होता है निराशा में डूबना, निराशा दुख में डूबना, यानी मैं दुख में डूब रही हूं। इसका व्यंजित अर्थ ये हुआ, ये मुहावरा है, ये याद रखेंगे आप। आगे चलें। नवे अंश पर आ गए हैं। अगहन दिवस घटा निसिबाढ़ी, दूभर रैन जाए कि मिगाढ़ी। अब अगहन मास आ गया है। अगहन मास में क्या होता है, अगहन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। तो रागमती कह रही है अगहन का महीना आ गया है, दिवस यानी दिन छोटे हो गए हैं और रातें बड़ी हो गई हैं। जो छोटी रात भी प्रियतम के बिना नागमती के लिए बितानी मुश्किल थी, तो वो कह रही है कि अब मेरे लिए वो लंबी रात बिताना और भी दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। जाए कि मिगाड़ी, भला इस, एक तो अंधकार बहुत बढ़ जाता है, अंधकार में लंबी रात को भला मैं कैसे बिताऊं, प्रश्न अलंकार। अब यही विरह दिवस भार आती, अब ये जो विरह है ये पहले तो दिन और अब दिन और रात दोनों में हो गया है।
दिवस भी अब रात्रि के समान हो गए हैं क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं और अंधकारमय वातावरण हो रहा है। जरो विरह जस दीपक बाती, और मैं दिन और रात दीपक में जैसे बाती जलती है उस तरीके से मैं विरह की अग्नि में जल रही हूं। ये उपमा अलंकार हुआ। कांपे हिया जनावे स्यू, और क्योंकि ठंड आ गई है, शीत ऋतु भी प्रारंभ हो गई है, तो एक तो शीत के कारण ही थोड़ी ठिठुरन बढ़ गई है। नागमती कहती है लेकिन क्योंकि वो कमजोर हो गई है और उसका हृदय तो पहले ही अस्थिर है, पहले ही वो दुखी है, तो उस स्थिति में वो कहती है कि मेरा हृदय इस ऋतु में और अधिक कांप रहा है, और वो ये मुझे बता रहा है कि शीत ऋतु आ गई है। तौपे जाए होए संग पीऊ, और ये शीत, ये जो कंपन है, ये तभी जाएगी जब मेरे प्रियतम का मेरे साथ साथ होगा, संग होगा, यानी मेरे प्रियतम मेरे पास होंगे। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। नागमती कहती है कि घर घर में सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर रही हैं स्त्रियां, और लेकिन साज सज्जा कर रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, क्योंकि उनके प्रियतम उनके पास है, लेकिन मेरे रूप और रंग को यानी मेरे सौंदर्य को तो मेरे नाहू यानी मेरे नाथ, मेरे प्रियतम ही अपने साथ ले गए हैं, यानी मेरा सौंदर्य तो मेरे प्रियतम के साथ ही चला गया। क्या कि क्योंकि मैं विरह वेदना के कारण मेरा सौंदर्य नष्ट हो गया। दूसरी बात, मैं इतनी शिथिल, इतनी दुर्बल हो गई हूं, मेरे चित्त में कोई उमंग शेष नहीं रही। उस स्थिति में साज श्रृंगार के प्रति मेरी विरक्ति हो गई है। दोनों ही बातें यहां पर व्यंजित हैं। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, कि मेरा प्रियतम जो मुझे छोड़कर गया था, गा यानी गया, मेरा जो प्रियतम मुझे छोड़कर गया था फिर से पलटकर नहीं आया। अबहु फिरे फिरे रंग सोई, लेकिन अब भी यदि वो लौट आए तो मेरे जीवन में वही आनंद, वही रंग फिर से उत्पन्न हो जाएंगे जो कि पहले संयोग काल में थे। वज्र अगिन विरहिन है जारा, सुलुग सुलुग दग्धे होई छारा। आगे नागमती कहती है कि ये जो विरह की अग्नि है ये मेरे हृदय को जला रही है। कैसे? वज्र की अग्नि के समान, वज्राग्नि के समान। वज्र अपने आप में एक बहुत ही कठोर शस्त्र होता है, और अग्नि यदि वज्र के समान हो जाए, यानी अग्नि की भयंकरता को यहां व्यंजित किया जा रहा है, तो अग्नि वज्र का रूप धारण कर विरहिणी, उसका जो विरह वेदना से पीड़ित हृदय है उसे जला रही है, यानी दुगने वेग से जला रही है। सुलुग सुलुग दग्धे होई छारा, और मेरा ये जो हृदय है, नागमती कहती है, धीरे धीरे सुलग सुलग, एकदम से नहीं भस्म हो रहा है। एकदम से भस्म होगा तो कष्ट नहीं होगा, लेकिन सुलग सुलग कर धीरे धीरे जो चल रहा है उसकी वजह से वेदना और अधिक बढ़ती जा रही है। तो सुलुग सुलुग दग्धे, दग्धे यानी जल रहा है, जलकर, तो सुलग सुलग कर धीरे धीरे जलकर ये छारा यानी राख होता जा रहा है। पुनरुक्ति हो गया यहां। यहां पर 6 का अनुप्रास है। आगे चलते हैं। रूप रंग में भी 6 का अनुप्रास है। घर घर में पुनरुक्ति है। आगे चलें। यह दुख दगध न जाने कंतु, कि मेरे प्रियतम जो हैं मेरे इस दुख और इस विरह वेदना में जलने की जो पीड़ा है उसे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि यदि वे जानते होते तो वे शीघ्र ही लौट कर मेरे पास आ गए होते। जौबन जन्म करे भस्मंतु, ये जो दुख है, जो जलाने वाली विरह वेदना है, ये मेरे यौवन को और मेरे जन्म का मतलब है जीवन, और मेरे जीवन को भस्म करे दे रही है, मुझे नष्ट करे दे रही है। पीयूसो कहूं संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधन बिरह जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग। अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है दोस्तों ये। अब नागमती को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से वो प्रियतम के पास स्वयं जा नहीं सकती, क्योंकि उसके पैरों में ताकत नहीं है, उसके पास पंख नहीं है, और प्रियतम लौट कर आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो किसी अन्य स्त्री के प्रेम में डूबे हैं। तो उस स्थिति में उसके पास एक ही मार्ग बचता है कि वो पक्षियों के माध्यम से अपने प्रियतम के पास संदेश भेजे। तो वो भंवरा और कौए दोनों के माध्यम से संदेश भेजती है। वो कहती है कि हे भौरे हे काग, आप ध्यान देंगे कि दोनों का रंग काला है, तो इन काले रंग के जीव और पक्षी को क्यों चुना, ये इसका भी एक कारण है। तो वो कहती है हे भौरे हे काग, तुम मेरे प्रियतम के पास जाओ और उनसे मेरा ये संदेश कहना। पीयूसो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, क्या संदेश देना?
सोधन बिरह जरि मुई तेहि का धुआं हम लाग, कि वह स्त्री जो यानी आपकी जो पत्नी है वो विरह में जलकर मर गई और उसी के आग के धुएं से हमें हमारा जो रंग है हमें हमें लग गया वो धुआं और हमारा रंग काला हो गया है। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तेहि का धुआं, उन्हीं का धुआं, उसी की आग का धुआं हमें लग गया, व्यंजित है कि हमारा काला रंग इसीलिए हो गया है। अब अलंकार देखते हैं। दुख दगद छेकानुप्रास, जौबन जन्म थे छेकानुप्रास, पीयूसों कहूं संदेशड़ा हे भौरा हे काग। यहाँ भी छेका है, बहुत सुंदर छेका नहीं है फिर भी है तो सही। सोधने विरह जरे मुई तेहि का धुआं हम लाग। ठीक है, आगे चलें। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। मैंने कहा था कि अगला सत्र बहुत ही रोचक और आनंदमय होने वाला है, तो मुझे तो बहुत आनंद आया। उम्मीद करती हूँ कि आप भी आनंदित हुए ही होंगे, और आनंदित होने के साथ साथ आपने इन पंक्तियों को विराह न केवल नागमती की वेदना को गहराई से समझा होगा, बल्कि जायसी की जो वर्णन शैली है वो भी आपके दिल को कहीं ना कहीं छू अवश्य गई होगी। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।